श्री नरसिंह भगत जी का मंगलमय चरित। श्री शंकर भगवान नरसिंह जी को वरदान दिए, उनको सखी रूप प्रदान किए और स्वयं सखी बन करके भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के दिव्य रास मंडल में, दिव्य वृंदावन में विराजित हो गए, पहुंच गए। बहुत सी गोपियों के साथ लाल जी ठाकुर जी श्री कृष्ण चंद्र जी विराजित हैं। हीरानी खचित रास मंडल नचत दो, रचित अपार नृत्य गान तान न्यारिये। हीरानी खचित रास मंडल, हीरानी माने हीरा से जड़ित, हीरा मणि से खचित माने जड़ित भूमि बनाई गई है रास मंडल की। उस दिव्य रास मंडल में नचत दो, श्री प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण भगवान, श्री राधा मोहन भगवान, श्री राधे श्याम भगवान नृत्य कर रहे हैं। रचित अपार, अपार माने अनंत कलाओं में नृत्य कर रहे हैं। उस कला में जो नृत्य है, गान है, तान है। तान माने जो स्वर है गाने के आलापने का। न्यारिये, न्यारिये माने विलक्षण है। इसका मतलब यह हुआ कि नित्य रास दिव्य वृंदावन में हुआ करता है, जहां कि उनके अधिकारी नित्य भक्त लोग दर्शन करते रहते हैं। भगवान श्री शंकर जी गोपी बन के वहां जाते हैं, सखी बन के जाते हैं। नचत दो रास में रंग भीने, हाव भाव उपजत अंग अंगन कोक कलामन दीने। बाजत मधुर मृदंग किंकनी नूपुर ताल नवीने। होड़ा होड़ी तान तिरप गति लेत नहीं को हीने। श्याम संग राधिका रास मंडल बनी, बीच नंदलाल ब्रजबाल चंपक वरन। ज्यों अवघन तड़ित बीच बनक मंकत मरकत मनी। इस प्रकार से दोनों श्री राधा कृष्ण भगवान नृत्य कर रहे हैं। रूप उजियारी चंद चांदनी न सम, तारी देत देत तारी देत कर तारी लाल गति लेत प्यारिये। रूप उजियारी, उस दिव्य नित्य रास मंडल में, रास मंडप में
श्री प्रिया प्रीतम भगवान श्री राधा कृष्ण जी की जो आभा प्रकाशित हो रही है, जो कांति प्रकाशित हो रही है, उस आभा कांति के सामने चंद्रमा और चांदनी ठहर नहीं सकती। चंद चांदनी न सम, चंद्रमा और चांदनी सम नहीं है। तारी देत कर तारी, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अपने करतल से सुंदर ताली बजा रहे हैं। तारी देत करतारी, करतल से करताली बजा रहे हैं। लाल गति लेत प्यारिये, लाल कन्हैया सुंदर करतल ध्वनि कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। तो प्यारिये श्री राधा जी सुंदर नृत्य की गति ले रही हैं, नृत्य कर रही हैं। भगवान श्री कृष्ण जी और श्री राधा जी के उस महारास के दिव्य आनंद में ग्रीवा की ढुरानी कर आंगुरी मुरानी, मुख मधुर सुरानी सुनि श्रवण तपारिये। ग्रीवा की ढुरानी, ग्रीवा की ढुरानी अर्थात ग्रीवा माने गला के झुकाना, ढुरानी माने गला को झुकाना। कर अंगुरी मुरानी, कर अंगुलियों को मुरना। मुख मधुर सुरानी, और मुख से मधुर स्वर उच्चारित करना। सुनि श्रवण तपारिये, सुन करके श्रवण को सुनने की और इच्छा होती है। अर्थात तृप्ति नहीं होती है। तपारिये माने तृप्ति नहीं होती है। और इच्छा होती, सुनने की और इच्छा होती है। बजत मृदंग मुह चंग संग अंग अंग, उठत तरंग रंग छवि जी की जारिये। बजत मृदंग मुह चंग, मुह चंग एक बाजा है, एक प्रकार से बाजा है जो मुख से बजाए जाते फूंक करके। आदिवासी क्षेत्र में मुहचंग बजाए जाते हैं। बजत मृदंग, मृदंग और मुहचंग बजाए जा रहे हैं। संग, संग में ये बाजे बज रहे हैं और भी अनेक वाद्य यंत्र बज रहे हैं। अंग अंग उठती तरंग रवि छवि, रंग छवि। अंग अंग में छवि तरंग रंग उठती, अंग अंग में छवि की तरंगे अर्थात शोभा की तरंगे, प्रेम की लहरें उठ रही है। जो जी की जियारी है, जो भक्तों के जीवन के लिए, भक्तों के जीने के लिए जियारी माने जीवन स्वरूप है। जियारी माने जीवन स्वरूप है। भगवान भोलेनाथ श्री नरसी सखी को, नरसी अली को हाथ में मसाल दिए हैं सेवा। देखो भाई, भगवान के पास हम पहुंचे तो हमें कोई सेवा मिलनी चाहिए, नहीं तो बहुत खराब लगेगा। सब लोग कुछ न कुछ सेवा कर रहे होंगे और हम किनारे खड़े होकर टुकुर टुकुर देख रहे होंगे तो बड़ा संकोच होगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वहां पर पहुंचने पर एक सेवा मिलनी चाहिए। और वो सेवा क्या मिलेगी? उस सेवा का अभ्यास यही करना पड़ता है। इसी लोक में भजन के माध्यम से जो हम सेवा कर रहे हैं, वह सेवा हमें वहां प्राप्त होती है, फिर आनंद आता है। भगवान भोलेनाथ ने नरसी अली को मसाल हाथ में दिया है। मसाल दिखाओ, मसाल दिखाइए आप। दैले मसाल हाथ नी रखी निहाल भई,
हाथ में मसाल दिया है भोलेनाथ ने, मसाल जला करके उनके हाथ में रख दिया है। मसाल के द्वारा छवि देख रहे हैं। आहा, निहाल भाई, नरसी अली निहाल भाई आनंदित हो गई। लाल दीठी परी को नई आई है। लाला की दृष्टि पड़ी, भगवान श्री कृष्ण जी की दृष्टि पड़ी तो देखा कि ये तो कोई नई सखी आई है। यहां तो सब हमारी सखी पहले की है, ये नई आई है। और ये त्रिलोचनी सखी, इन्हीं के साथ में नई सखी खड़ी है। त्रिलोचनी सखी भगवान भोलेनाथ है, इनके साथ में कोई नई सखी कहां से आई? शिव सहचरी रंग भरी अटबरी। शिव सहचरी, शिव सखी, रंग भरी माने प्रेम रंग में भरी हुई। शिव सखी प्रेम रंग में भरी हुई। अटबरी अटबरी, अटबरी माने अनुमान किए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ये शिव के संग में है, इसका मतलब इन्हीं द्वारा आई है ये। बात मृदु मुस्कात नैन, अथवा तो जैसे ही श्याम सुंदर की दृष्टि पड़ी, ये नई आई है कहां से? तो शिव सहचरी रंग भरी अटकरी। शिव सहचरी शिव वाली, शिव सखी, त्रिलोचनी सखी, रंग भरी अटबरी, प्रेम रंग में भर करके अनुमान की कि मुझे बता देना चाहिए। बात मृदु मुस्कात, मृदु मुस्कात माने कोमल मुस्कान के साथ। नयन कोर, नयन कोर माने नेत्र के इशारे से शिव अली ने यह बात बताई। मैं जताई है, जताई माने यह बात बताई कि मेरे साथ आई है ये नई सखी है। ये कौन है? कहा नरसी अली है ये। भगवान के जहां श्रृंगार रस का रहस्य में चरित हो रहा हो तो वहां पर ऐसे महापुरुष श्रृंगार की भावना में सखी बन के ही पहुंचते हैं, क्योंकि वहां पुरुषों का प्रवेश नहीं रहता है। और वैसे भी यदि गंभीरता से विचार करके देखिए तो भगवान ही सबके पति हैं। भगवान संपूर्ण जीव मात्र के पति हैं, सबके स्वामी हैं। भगवान शिव ने बताई यह बात कि मैं इन्हें लेकर आया हूं। अब भोलेनाथ चाहते हैं कि रास का आनंद इनको प्राप्त हो गया। अब इनको भगवान श्री कृष्ण जी का बढ़िया महारास का दर्शन हो गया। अब इनको यहां से लेकर चलना चाहिए। इनको फिर यथा स्थान पहुंचा दे, वही मंदिर जहां से लेकर हम आए। चाहे यही टारो, चाहे या ही टारो, या ही माने नरसी अली को यहां से टारो माने ले चले, ऐसा चाह रहे हैं। यह चाहे प्राण बारो, अब नरसी अली चाहती है कि आहा यहीं पर विराजित रहना, यहीं रहना चाहिए और इस दिव्य रास पर अपना प्राण न्यौछावर करना चाहिए। तो चाहे प्राण बारो, प्राण न्यौछावर करना चाहती है नरसी अली। ठाकुर जी ने देख लिया ये तो प्राण न्यौछावर करना चाहती है। तुरंत श्याम सुंदर आ गए पास में। तब श्याम ढीग आए, श्याम सुंदर ढीग में आए, ढीग माने पास में आए। कहीं नीके समझाई है, नीके माने अच्छी तरह से समझा करके कहा। क्या कहा? जाबो यही ध्यान करो, करो सुधियाऊं जहां। श्याम सुंदर जी ने कहा नरसी अली तुम अब अपने स्थान पर जाओ और ये जो तुमने रात से देखा है इसी को ध्यान करना, इसे मन मगन रहेगा। और फिर जब ऐसा लगे कि नहीं नहीं मुझे अभी दर्शन करना है, चटपटी लगे,
तो तुरंत ध्यान करना मैं आ जाया करूंगा। तुम्हारे द्वारा भक्ति का प्रचार होगा, तुम्हारे द्वारा बहुत जीवों का कल्याण होगा। और भगवान चाहते हैं ऐसे भक्त संसार में बने रहें, तभी तो संसारियों को ये लोग भगवत सन्मुख करेंगे। अब नरसी अली को तो आने का मन नहीं कर रहा है। भगवान शिव चाहते कि यहां से चले अब, तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा एक काम करो अली, नेत्र बंद करो, अब मैं दूसरा सुख तुम्हें प्रदान करूं। तो जैसे ही नेत्र बंद किया नरसी अली और फिर नेत्र खोल के देखा तो फिर वही शंकर जी के मंदिर हैं और यहाँ कुछ संत भगवान कीर्तन भजन कर रहे हैं। अब तो मन बड़ा बेचैन हो गया, मन व्याकुल हो गया। आए निज ठौर चटपटी सी लगाई है। भगवान शिव तुरंत इनको पुरुष बना दिए हैं, लेकिन कुछ चिन्ह वहां का बना हुआ है। कैसे? जो मसाल हाथ में ले रखे थे वो मसाल जलता जलता हाथ तक पहुंच गया, इनका हाथ जलने लगा था, लेकिन इनको होश ही नहीं कि मेरा हाथ जल रहा है। हाथ जलने का चिन्ह रह गया और फिर उस दिव्य राज का पीतांबर कपड़े रह गए। बाकी भगवान शिव इनको पुरुष बना दिए हैं, फिर अली रूप में नहीं रहने दिए हैं। अब बड़ी चटपटी लगी, नेत्र बंद किए, फिर श्याम सुंदर दिखाई दिए, दर्शन दिए। फिर सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे स्वप्न हुआ हो। कहा नहीं नहीं, स्वप्न में ये पीतांबर और फिर ये मसाल का चिन्ह जो हाथ जला, ये कैसे होता है? इसका मतलब सब सही है। भोलेनाथ ने मेरे ऊपर कृपा की है, क्योंकि मुझे कोई भूख प्यास नहीं है, मैं स्वस्थ दिखता हूं। और फिर भोलेनाथ हमें लेकर गए थे और उस महाराज का दर्शन कराए हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा तुम संसार में रहो, भक्ति का प्रचार करो, और फिर जब भी इच्छा हो ध्यान करना, मैं दर्शन दूंगा। तो मन को इन्होंने समझाया। बड़ी चटपटी मन में लगी, बड़ी व्याकुलता हुई, वियोग, लेकिन मन को इन्होंने समझाया कि अभी इन्हीं संतों के साथ रह करके कीर्तन भजन करेंगे और फिर इसी प्रकार से रहेंगे। नरसी मेहता जी, नरसी भगत जी आए घर पर। मन में आया कि चलो भैया भाभी को प्रणाम करना चाहिए, इन्हीं की कृपा से आज हमें यह परम लाभ प्राप्त हुआ है। आए और बंशीधर को प्रणाम किए, दुरिता गौरी को, भाभी को ही प्रणाम किए। तो भाभी फिर वही बात सब, देखो आ गए, फिर आ गए। कहीं इनको चैन मिलने वाला थोड़े ना है। बंशीधर ने देखा, भाई ने कहा ये क्या वेश बना लिया भिखारी का? माला तिलक ये सब भिखारी का वेश है, हटाओ हटाओ वेश हटाओ, चलो राजा के पास, तुम्हें 2-4 रुपए वाला नौकरी दिला दूंगा, तुम्हारा जीवन बच जाएगा। इन्होंने कहा भैया मुझे नौकरी नहीं चाहिए और मैं ये वेश नहीं छोड़ूंगा। तो भाई ने कहा तो वेश नहीं छोड़ोगे तो घर में नहीं रहने दूंगा तुमको। तो भाभी कहती है कि 5-7 दिन से कम जो शांति थी, बढ़िया चैन के सांस हम लोग लेते थे, फिर आ गया ये, और इसलिए फिर काला झगड़ा शुरू हो गया। क्यों चले आए? इस प्रकार से बोली। तो नरसी जी ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूं, फिर बुलाना नहीं कभी। तो भाभी ने कहा मैं कभी नहीं बुलाऊंगा, जाओ बिल्कुल जाओ, दिखाई मत देना। बंशीधर ने कहा तुम राजा बनो चाहे भिखारी बनो, तुमसे मुझे कोई मतलब नहीं है, ऐसा कहा। तो फिर नरसी जी वहां से चल दिए, पुनः प्रणाम किए और चल दिए। कहा ठीक है, अच्छा है, चलो इन सब ने त्याग दिया, बढ़िया रहा। लोग ये न कहे कि नरसी जी ने त्याग दिया इन सबको। ठीक, जय सिया राम, राधे राधे। अब नरसी जी गांव के बाहर आए, और गांव के बाहर आए तो एक मंदिर था, वहीं पर बैठे बढ़िया भजन कीर्तन किए, बढ़िया करताल लिए हैं, भजन गाते हैं, बढ़िया
और मस्ती में है, प्रसन्न है। अब वो वाली बात नहीं, विषाद नहीं है, प्रसन्न है। रात्रि में सो रहे थे, एक महापुरुष का दर्शन हुआ, प्रकट हो गए, इनकी नींद खुली, प्रणाम किया, पूछा आप कौन? कहा मैं अक्रूर जी हूं। अरे महाराज आप कैसे आए? कहा ठाकुर जी ने आपके लिए भेजा है व्यवस्था करने के लिए, जहां कहो आपके लिए व्यवस्था बना दो, आपको रहना है। कहा ठीक है, अब ठाकुर जी की इच्छा है, कृपा व्यवस्था बनाइए, रहेंगे, अब कहीं नहीं जाना है। तो फिर अक्रूर जी ने उनके लिए बढ़िया जमीन लेकर के और उनके निवास, ठाकुर जी के निवास, अक्रूर जी जहां व्यवस्था कर रहे फिर क्या है, संतों के लिए निवास, संत निवास बना और ठाकुर जी का मंदिर बना, ये सब बन के तैयार हुआ। फिर इस प्रकार से रहने लगते हैं। आगे की लीला जैसी होती फिर आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।